रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में आपको याद रखना है बाबू कि अगर किसी वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ध्यान देना है बाबू, अगर किसी वाक्य की बनावट हो जाए नाउन ऑफ नाउन, तो ये पहले वाला जो नाउन है ना, इसके पहले द का प्रयोग होता है। क्या होता है बाबू? द का प्रयोग होता है, चाहे वो कोई नाउन क्यों ना हो, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कोई भी नाउन हो, अवस्थेक ही नाउन क्यों ना हो, कोई भी नाउन हो, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा नाउन ऑफ नाउन। तो इस नाउन के पहले, यानी कि पहले वाले नाउन के पहले आपको द लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान ली कि अगर आपको कहना होगा कि द मोदी ऑफ बिहार इज नॉट शार्प माइंडेड। सेंटेंस तो पूरा हो गया, हमको सेंटेंस से नहीं मतलब है बाबू, हमको मतलब है इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि इसका मतलब हुआ है कि बिहार का मोदी नॉट शार्प माइंडेड, मतलब तेज दिमाग वाले नहीं है। यहाँ पर जो हमको ये देखना है कि मोदी क्या हो गया बाबू? नाउन, फिर ऑफ हो गया, और बिहार क्या हो गया? नाउन हो गया, यानी कि नाउन ऑफ नाउन। तो इस नाउन के पहले यहाँ द लगेगा। ये आपके एग्जाम में पूछता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, जैसे ये वाक्य के शुरू में आ गया है, वाक्य के जो है अंदर भी आ सकता है। जैसे सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, पता चल जाएगा। जैसे कहेंगे हम कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मोदी ऑफ गुजरात। फिर ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? मोदी नाउन हो गया, ऑफ हो गया, फिर जो है गुजरात जो है नाउन हो गया। अब जो है ये नाम जो है वाक्य के अंदर आ गया, तो यहां पर क्या करेंगे बाबू? द का प्रयोग करेंगे, यानी कि द मोदी ऑफ गुजरात, यानी कि मैं गुजरात के मोदी की बात कर रहा हूं, बिहार वाले मोदी की बात नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रही है? जैसे अगर आपको कहना हो कि मोहन ऑफ स्टैंडर्ड 9, यानी कि 9th क्लास का मोहन इज माई फ्रेंड, द मोहन ऑफ स्टैंडर्ड 9th इज माई फ्रेंड, या इज माई ब्रदर, इज माई रिलेटिव। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा बाबू, ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। कोई भी नाउन क्यों ना जाए, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। तो कहेंगे ना कि द ऑनेस्टी ऑफ संजीव शिवानी, द ऑनेस्टी ऑफ नरेंद्र मोदी, द ऑनेस्टी ऑफ योगी, द ऑनेस्टी ऑफ लालू प्रसाद। तो द ऑनेस्टी हो गया, द वाटर ऑफ गंगा हो गया, तो वाटर के पहले नहीं लगता है। द मिल्क ऑफ काऊ हो गया, देख रहे ना, द गोल्ड ऑफ नेपाल हो गया। मतलब अगर इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं तो पहले वाले नाउन के पहले आपको द हर हाल में लगाना है, चाहे वाक्य के पहले वो वर्ड आ जाए, स्ट्रक्चर आ जाए, चाहे वाक्य के अंत में आ जाए, चाहे उसके बीच में आ जाए, ये माने नहीं रखता है। ये रूल नंबर कितना रहा बाबू? 4 रहा, जो आपके एग्जाम में पूछता है बाबू। अब हम रूल नंबर देखेंगे बाबू। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.